दोस्तों नमस्कार। बिलिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ कोयले की कालिक से सराबोर प्रशासनिक तंत्र है तो दूसरी तरफ सत्ता हासिल करने की खुशी में मनाए जा रहे गौरव दिवस। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सत्ता हासिल करने के बाद भूपेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शानदार काम किया है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में बढ़िया काम किया है। भाजपा के झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति को समाप्त करने के लिए रामकृष्ण गोबर गोठान, नरवा गरवा घुरुआ बारी, बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के को लेकर बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को लेकर क्या भूपेश सरकार फेल होने लगी है? क्या अब भी उन लोगों की धमक प्रशासनिक तंत्र पर कायम है जो लोग रमन सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पे थे, इस छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघ रहे थे? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो भूपेश सरकार पर सवाल या निशान उठाते हैं। इतने ही मामले हैं जो अब भी पेंडिंग है। नान घोटाला हो, चीट फंड कंपनी हो, डीकेएस घोटाला हो, कंसोल इंडिया घोटाला हो, स्काई वाक घोटाला, कितने घोटालों का आप फेहरिस्त देखते चले जाइए, आपको एक भी घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश क्या भूपेश सरकार कर रही है या उसे अंजाम तक पहुंचा पाई है? किस तरीके से लूट मची थी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में, यह किसी से छिपा नहीं है। कहा जाता है कि भाजपा के लोग भी इसीलिए नाराज थे, केवल 200 लोगों की टीम सब खेल खेल रही थी, बाकी कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए भाजपा की यह बुरी स्थिति बनी। और अभी भी भाजपा उन्हीं लोगों के कारण सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं कार्यकर्ता, ऐसा कहा जा रहा है। तब प्रशासनिक तंत्र को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, डीएम फंड का मामला हो, सिंचाई विभाग का मामला हो, पीएचई का मामला हो, किसी भी विभाग का नाम ले लीजिए आप, प्रशासनिक कसावट भूपेश बघेल की कहीं नजर नहीं आती। हालांकि इस बीच 1000 से भी अधिक तबादले हुए हैं, 4-4, 6-6 महीने में तक तबादला किया गया है। सब कुछ बदल देने की कोशिश के बाद भी क्या वजह है कि प्रशासनिक तंत्र में कसावट नहीं आ पा रहा है और अभी भी उन्हीं लोगों की चल रही है जो पिछले 15 सालों में यानी रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण पदों में थे और लूट खसोट में लगे थे। कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अमन सिंह से सलाह लेते हैं और उनसे सलाह लेकर ही काम करते हैं, इसलिए भूपेश सरकार की वह इमेज नहीं बन पा रही है जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। सवाल ये नहीं है कि विवेक ढांड और अमन सिंह की धमक कितनी है और क्यों होनी चाहिए। अमन सिंह तो मुख्यमंत्री बदलते ही इस्तीफा देकर निकल लिए थे, विवेक ढांड को रेरा का प्रमुख बनाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में यदि अफसर अब भी विवेक ढांड और अमन सिंह के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं तो क्या यह भूपेश सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में ही नहीं विचारधारा में भी जबरदस्त अंतर है और इस अंतर को मैदानी रूप में दिखाने के लिए प्रशासन में आमूलचूल न केवल फेरबदल करने होंगे बल्कि पुराने अफसर जो अपनी धमक के साथ लूट खसोट में लगे थे उन्हें भी बदलना होगा। लेकिन भूपेश सरकार शायद इस मामले में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अमन सिंह से कौन कौन अफसर सलाह लेते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करके मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं और
विवेक ढांड से जुड़े अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह भी बताएंगे कि सौम्या चौरसिया के जेल जाने के बाद कौन कौन से अफसर खुशी मना रहे हैं और किनकी प्रशासनिक ताकत बढ़ी है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन के साथ लिए बगैर या प्रशासन के सहयोग के बगैर कोई भी काम अधूरा हो जाता है और सत्ता की बदनामी होती है। कोयला घोटाला इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरीके से खेल खेला गया प्रशासनिक अफसर, माफिया और कुछ नेताओं के सहारे। यह सबसे बड़ा उदाहरण है जिसकी वजह से भूपेश बघेल की सत्ता में ईडी की बदनामी का कालिक झेलना पड़ रहा है। डीएम फंड को लेकर भी इसी तरीके के मामले है। कहा जा रहा है कि कई लोगों ने तो भूपेश बघेल से सीधी शिकायत की है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र इतना मजबूत है या सत्ता को इस तरीके से जकड़ लिया है कि बहुत सारी बातें भुला दी जाती है, नजरअंदाज कर दी जाती है। इन परिस्थितियों में जब आज भी विवेक ढांड और अमन सिंह की धमक प्रशासनिक हलकों में है, उनके दिशा निर्देशों पर काम चल रहा है, तब आने वाले दिनों में क्या भूपेश बघेल और भी मुश्किल में फंसेंगे? क्या सत्ता या मंत्रियों के करतूतों की खबर विरोधियों तक पहुंचने लगी और आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई होगी? यकीनन कहा जा रहा है कि 2 अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं जिन्हें जल्द ही ईडी अपने गिरफ्त में ले सकती है या निशाने पर ले सकती है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री के करीबी कुछ लोगों के पुत्रों के नाम भी सामने आने लगे हैं। हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे कि आने वाले दिनों में ईडी किस तरह की कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात तो आप जान लीजिए कि जब तक पुराने अफसरों यानी विवेक ढांड और अमन सिंह की धमक बनी रहेगी, भूपेश सरकार विवादों से घिरी रहेगी। धन्यवाद।